आज तो कोशिश करूंगा कि हिंदी में बात करूं, हंसना नहीं बिल्कुल। और आज जो भी थोड़ा बहुत चमक रहा हूं, तो पहले ही बात साफ कर दूं कि दिव्या दीदी, ये आपके स्किनवेस्ट का कमाल है। स्किनवेस्ट का जब लॉन्चिंग हुआ तब दिव्या दीदी ने बड़े स्नेह पूर्वक मुझे एक किट दिया, और वो किट का कमाल आज मैं यहाँ पर निखर रहा हूँ। हाँ, तो मेरी उम्र 5 साल कम हो गई, मैं युवा हो गया। और आप जब भी सिक्योरिटी लोगों के पास आता हूँ, सामने आता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है मैं भी बहुत उम्र 55 की और दिल बचपन का, ऐसा हो जाता है। आज का ये सुंदर एक बात का जिक्र जो यहाँ पर मैं करना चाहूंगा, हमारे देश हित में लगे हुए मालपाणी परिवार की सुकन्या, हमारी सबकी प्यारी दिव्या मैडम बहू बनकर जिस परिवार में गई है, वो परिवार भी कोई साधारण नहीं है। उस परिवार को स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि है। राम गोपाल जी महेश्वरी जो बहुत बड़े स्वतंत्र सेनानी रहे, उस परिवार की प्रपौत्र वधू बनकर दिव्या जी ने वहां पर कदम रखा है, और दोनों परिवारों का सुंदर मिलाप वहां पर हुआ है। राम गोपाल जी महेश्वरी का योगदान, पूरे माहेश्वरी परिवार का योगदान, और नव भारत ग्रुप का योगदान, नवराष्ट्र मराठी दैनिक का योगदान, और उनके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का योगदान निरंतर लगभग 100 सालों से राष्ट्र की सेवा में समर्पित है। आज इस सुंदर कार्यक्रम का समापन करने की जिम्मेदारी एडवोकेट राउत साहब ने मुझ पर सौंपी है। कल 16 अगस्त है, भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल जी का पुण्यतिथि का दिन है कल, और इस उपक्रम के लिए आज मैं उनकी जो अजरामर कविता है वो यहाँ पर आपके सामने जरूर पेश करूंगा। दुनिया में 250 राष्ट्र है, लेकिन अटल जी कहते हैं भारत केवल जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय इसका मस्तक है, कश्मीर इसका किरीट है, और कई सदियों से धड़कता आया दिल्ली इसका दिल है। पूर्वी और पश्चिमी घाट इसके 2 बलशाली कंधे हैं। कन्याकुमारी इसके पावन चरण है। हिंद महासागर ये पग पखारता है। यह संतों की भूमि, यह महंतों की भूमि, यह मैया सीता की भूमि, यह भगवत गीता की भूमि है। यह चंदन की भूमि है, यह अभिनंदन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि, यह अर्पण की भूमि, यह समर्पण की भूमि, यह जप की भूमि, यह तप की भूमि, यह गति की भूमि, यह प्रगति की भूमि। यहाँ का कंकर कंकर शंकर है, यहाँ का बिंदु बिंदु गंगाजल है। यह शक्ति की भूमि, यह भक्ति की भूमि, और यह मुक्ति की भी भूमि। 140 करोड़ लोगों के लिए ये सपनों की भूमि है, और ये हम सभी अपनों की भूमि है। हम जिएंगे तो इसके लिए, हम मरेंगे तो इसके लिए। मृत्यु पश्चात यदि हमारी अस्थियां गंगा जल में प्रवाहित कर दी जाए और कान लगाकर सुन लिया जाए, तो उन अस्थियों में से भी हुंकार सुनाई देगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।